नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की अनुसूचित जनजातियों के बारे में। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वो 0 है। मतलब कौन कौन से राज्यों के अंदर जो अनुसूचित जनजातियां वहां पर नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले पंजाब की बारी आती है। पंजाब के साथ पंजाब का टच वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ये 4 राज्य तो एकदम पास में है, जहां पर अनुसूचित जनजातियां बिल्कुल ही नहीं देखने को मिली 2011 के डेटा के अनुसार। अब सबसे कम जहां पर जनसंख्या है और मतलब जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या है मगर सबसे कम है, उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 0.6% है। 5 राज्यों में तो बिल्कुल ही नहीं है, और जहां पर है उसमें सबसे कम वहां पे उत्तर प्रदेश में 0.6%, तमिलनाडु में 1.1, बिहार में 1.3, केरल में 1.5%। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 0.9। ये सबसे कम 5 राज्य जहां पर हमें देखने को मिलती है सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, और 5 में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। अब 2011 की जनजातियों के कुछ डेटा देख लेते हैं दोस्तों। अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात वाला जो राज्य है, राज्य की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अकॉर्डिंग, वो है मिजोरम। मिजोरम में टोटल जनसंख्या का 94.5% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियां हैं दोस्तों। और सबसे कम वाला है वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 0.6% हमें देखने को मिलता है राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश या यूटी की बात करें तो दोस्तों, लक्षद्वीप में जो ये डेटा है सबसे ज्यादा, वहां पे लगभग 94.8% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों की है। और सबसे कम जो है वो है दोस्तों वहां पे केंद्र शासित प्रदेश, वो हमारा ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 8% से ज्यादा कम है। अगर दोस्तों सबसे ज्यादा अनुपात में बात की जाए, उस अनुपात वाले जिले की बात करें तो मिजोरम का एक जिला है शेरशिप जिला, वहां पे 98% जो है हमें देखने को मिलती है। 98% वहां के जनसंख्या के अनुपात में हमें अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है। वहीं हाथरस जो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर हमें जनजाति देखने को मिलती है, कई जिले जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई जिले, वहां पे कुछ भी नहीं है। मगर जहां पर देखने को मिलता है और सबसे कम है वो है उत्तर प्रदेश का हाथरस का जिला, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, पर सबसे कम देश का ऐसा जिला जहाँ पर अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है वो है उत्तर प्रदेश का हाथरस। तो ये 5-6 आप नाम याद रखना। मिजोरम के साथ में आप ध्यान रखना लक्षद्वीप और शेरशिप, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सबसे कम में उत्तर प्रदेश की 2 जगह है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार। ये डेटा आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाता है। और दोस्तों 2011 की जनगणना का जो डेटा है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो अनुसूचित जनजातियों का डेटा है वो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 250 जनजातियां हैं, निवास करती है पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों में। 1951 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद पहली बार जनगणना हुई, तो देश में लगभग 5.6% अनुसूचित जनजाति या आदिवासी भारत में रहते थे। 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी हमारे भारत की, वहां पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या दोस्तों 10,42,00,000 और 81,000 के आसपास है। तो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों 3% वृद्धि हमें देखने को मिली है पिछले 60-70 सालों के अंदर। ठीक है। अब 2001 और 11 के बीच में जो जनगणना हुई है, 1 से लेकर 11 के बीच में, तो 10 के जो जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों पूरे देश की थी वो थी 17%। मगर अनुसूचित जनजातियों की जो 10 की वृद्धि दर थी दोस्तों वो ज्यादा 6% ज्यादा थी, वो थी 23.7%। तो आपको पूछा जाए तो टोटल जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कितने अनुपात में हमारे जो ये देखने को मिल रही है अनुसूचित जनजातियों की संख्या, तो 23.7% की वृद्धि दर के साथ ये बढ़ी है। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात अगर देखा जाए जो अनुसूचित जनजातियों का वो है 990, और दोस्तों जो भारत का नॉर्मल लिंगानुपात है 943 है। देखिए, अगर पूरे भारत में अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं हैं, ये अनुपात है। मगर यही अगर अनुपात अनुसूचित जनजातियों का देखें तो यहाँ पे 990 है। तो इस मामले में बहुत आगे है हमसे। भारत के
जो बच्चों का है तो वो आयु वर्ग 0 से 6% आयु वर्ग में 909 लिंगानुपात है, मगर अनुसूचित जनजातियों का 957 इनका लिंगानुपात है। तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा लिंगानुपात है इनका। अगर लिंगानुपात जो सबसे अच्छा है अनुसूचित जनजातियों को बात की जाए तो दोस्तों गोवा के अंदर अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 1046 है, जो भारत के लिंगानुपात से बहुत ज्यादा आगे है। लगभग 103 आप यहाँ देखेंगे उससे ज्यादा है, 103 जो रेशियो वो ज्यादा है। केरल में 1025, अरुणाचल प्रदेश में 1032, ओडिशा 1029 और छत्तीसगढ़ 1020। ये 1000 से ज्यादा लिंगानुपात है, जहां पर 1000 पुरुषों के कंपेयर में इतनी महिलाएं हमें देखने को मिलती है। ये महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात है जो 5 राज्यों में हमें देखने को मिलता है। वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे कम इस मामले में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों बाकरवाल 1-2 और जनजातियां हमें देखने को मिलती है। वहां पर जो लिंगानुपात है सबसे कम देखने को मिल रहा है 924, ठीक है, जो देश के लिंगानुपात से भी कम है। तो ये डेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला डेटा देखें दोस्तों, साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता लगभग 73% है 2011 के डेटा के अनुसार। अनुसूचित जनजातियों का यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा कम है, फिर भी बहुत अच्छी तरक्की की है दोस्तों, लगभग 59% इनकी साक्षरता है। तो अगली जनसंख्या में ये डेटा आपको बहुत ही इंप्रूव मिलेगा और भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग इन्होंने अच्छी खासी तरक्की की है, 60% इनकी साक्षरता दर आ गई है। राज्यवार की बात करें तो दोस्तों साक्षरता सबसे जो अधिक साक्षरता मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति है उनकी 91 लगभग 92% देखने को मिलती है। वहीं आंध्र प्रदेश में कई जनजातियां रहती है, वहां पे सबसे कम देखने को मिलता है, ओनली 50% से भी कम है दोस्तों। हम एक एक देश राज्य की ये अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में कई जनजातियां देखने को मिलती है, हम डिटेल में इनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे कम जो साक्षरता दर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों लक्षद्वीप में ही है, डाटा 91% है, ठीक है। अब देख लें दोस्तों, जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये आप रट लीजिए। जारवा या जरवा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है वहाँ की जनजाति है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। इस टाइप के लोग होते हैं दोस्तों, ये हजारों वर्षों से अंडमान द्वीप समूह में रहते आए हैं दोस्तों। ये जो जारवा जनजाति है दोस्तों, ये पहली सफल जनजाति है जो अफ्रीका से बाहर निकल पाई और कहीं और जाके बसी है। तो ये अफ्रीका से आए हुए माने जाते हैं, तो ये अंडमान में हजारों वर्षों से रह रहे हैं। ये लोग भोजन के लिए दोस्तों शिकार के ऊपर निर्भर करते हैं और शहरों से दूरी बना के रखते हैं। कहीं पे भी शहर में अपने टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देते हैं, अपनी टेरिटरी इन्होंने बना रखी है, वहीं पे रहते हैं। हजारों वर्षों से इनका खान पान रहन सहन अलग ही है। किसी भी शहरी व्यक्ति से या किसी शहरी तौर तरीके से काफी दूर रहते हैं दोस्तों। अंडमान में और निकोबार में कुछ और जनजातियां देखने को मिलती है दोस्तों, जैसे ओंगी और आरबा, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी, निकोबारी, सोपन। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी जो जनजातियां हैं जो अंडमान में रहती है। तो इतनी मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। सोपन, अंडमानी, निकोबारी दोनों उनके नाम से है। सेंटिनली जिनको उत्तरी सेंटिनली कहते हैं, ओंगी, आरबा और जारवा, ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। दोस्तों इन ऑप्शनों में बात की जाए तो राजस्थान के अंदर भील जनजाति देखने को मिलती है। ये देखो दोस्तों, भील मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है। एक डेटा और बता दो दोस्तों, जो भील जनजाति समूह है देश का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है। इससे बड़ा कोई अनुसूचित जनजाति समूह नहीं है भारत में। सबसे ज्यादा भील ही हमें देखने को मिलते हैं। तो भील मुख्यतः राजस्थान में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी है, और मुख्यतः हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में पर्टिकुलरली जो दक्षिणी राजस्थान का पार्ट है दोस्तों, वहां पर हमें देखने को मिलता है। दक्षिण राजस्थान का मुख्य जिला है उदयपुर। उदयपुर के आसपास जो जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इन जिलों में सबसे ज्यादा हमें भील जनजाति देखने को मिलती है। जो राजस्थान के 4 या 5 जिलों में सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है और पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा जनजाति समूह भी इसको कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान की और कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रासिया, शहरिया, मीना, आपने मीना जनजाति सुनी होगी, मीना, भील और मीना का नाम साथ में लिया जाता है। डामोर, कथोरी और सांसी, ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं राजस्थान में। इसके अलावा भी बहुत जनजातियां हैं, पर ग्रासिया, शहरिया,
शहर ये सबसे पिछड़ी हुई जनजाति मानी जाती है। ग्रासिया, मीना, भील, डामोर, कथौरी, सांसी, ये मुख्यतः राजस्थान की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दफला एंड चिन्हैपो, ये जनजाति कहाँ पे निवास करती है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर ये जनजाति हमें देखने को मिलती है, दफला और चिन्हैपो। ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दफला की बात करें तो ये सबसे बड़ी जनजाति इस राज्य की है। इस राज्य में और भी कई जनजातियां हैं, जैसे अबोर, अक्का, अपटामिस, बरमास, दफला, गालोंग, गोंबा, कामती, खोबा, मिसमी, चिंगपो, सीडलुपेन, ये कुछ जनजातियां दोस्तों जो हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। मगर इनमें से जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में है वो है दोस्तों हमारी दफला। तो दफला जनजाति है दोस्तों सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में से इनकी जनसंख्या है। दफला जनजाति को दोस्तों निसी या नियासी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से इनका दूसरा नाम है। ये इनके जो रहने का स्थान है वो दफला पहाड़ियाँ, इनके नाम से, इन जनजातियों के नाम से इन पहाड़ी का नाम पड़ा, मुख्यतः इन पहाड़ियों पे ये रहते हैं, दफला पहाड़ियों। दोस्तों राज्य की जो 2/3 जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों के रूप में नामित है। तो यहाँ पे इतनी टाइप की जो हमें अनुसूचित जनजातियां देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है, अहोम। अहोम जनजाति भारतीय किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों अहोम में 2 शब्द आते हैं, वो असम से रिलेटेड है, ए और मैं। जैसे ए और मैं, केवल से अलग है, तो अहोम का हम रिलेटेड याद रख सकते हैं असम। तो जो अहोम जनजाति है दोस्तों वो हमें असम में देखने को मिलती है। अहोम जनजाति असम के अंदर रहती है और ताइन व्यक्तियों के वंशज ये माने जाते हैं, जो 13वीं शताब्दी में प्रारंभ में ब्रह्मपुत्र घाटी पे ये आए हैं, ठीक है। और उसमें से अधिकांश ये असम में रहते हैं और असमिया भाषा बोलते हैं, शुरुआती असमिया भाषा बोलते हैं, असम के अंदर निवास करते हैं। और ये जनरली अरुणाचल प्रदेश में भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की थारू जनजाति, थारू जनजाति सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तर प्रदेश की। ये आप फोटो देख रहे हैं थारू जनजाति का। इसके अलावा भी यहाँ पे कई जनजातियां हैं, मगर थारू जो जनजाति सबसे ज्यादा प्रतिशत में है, ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है। ये जनरली हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इस समाज में तलाक की अनुमति है, जिसको उराली कहते हैं, ठीक है। अगर इस समाज में अगर किसी को तलाक दिया जाता है तो उसको उराली कहा जाता है। जनरली अगर इनकी बात की जाए थारू जनजाति की, ये कृषक आदिवासी समुदाय के लोग हैं। कुल मिलाकर खेती करने वाले आदिवासी समुदाय है और हिंदू धर्म का पालन करते हैं और मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं या रहते हैं। उत्तर प्रदेश की और कुछ जनजातियां दोस्तों बुक्सा, महागीर, शोरका, हरवार, थारू, राजी, जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, यहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, टोडा जो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? दोस्तों टोडा है और नीलगिरी पहाड़ियों से में निवास करती है। जहाँ कहीं भी टोडा शब्द आ जाता है टोडा के रिलेटेड, जैसे भैंस की नस्ल वो टोडा है, कहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों में होती है, वैसे टोडा जनजाति कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ियों पे। तो नीलगिरी पहाड़ियों पे ये टोडा लोग रहते हैं। देखते हैं टोडा जनजाति के बारे में। इस टाइप के इनके वस्त्र होते हैं दोस्तों। अब ये जो टोडा जनजाति है ये द्रविड़ जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है आपको पता है, वहां पे हमें देखने को मिलती है। इनके जो घर है दोस्तों, झोपड़ियां होती है, वो लकड़ी की संरचना में होती है। इनकी छतें अर्ध बेलनाकार होती है, ठीक है, घरों की, और लचीली होती है। यहाँ पे इनके घरों का रहने का लकड़ियों का निवास होता है। टोडा के लोगों का जो पारंपरिक जो व्यापार है दोस्तों दूध का है, क्योंकि यहाँ पे एक भैंस की नस्ल है टोडा, वहां से ये दूध लेते हैं और काफी इनका बड़ा व्यापार है इस रूप में। बारू और बांस का वस्तुओं का भी ये व्यापार करते हैं, ठीक है। व्यापारिक किस्म की जनजाति है, आप कह सकते हैं टोडा जनजाति, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों तमिलनाडु की और कुछ मुख्य जनजातियां हैं, कडार, इकला, कोटा, अडियान, अर्नदान, कुटनायक, कोराग, पुरिचियान, मासेर, उरुम्बा, ये मुख्य जनजातियां जो तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और नीलगिरी पे हमें देखने को मिली थी हमारी टोडा जनजाति, जो व्यापारिक तरीके की होती है। अब एक मुख्य जनजाति दोस्तों चेंचू, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पर निवास करती है? दोस्तों इनमें से ये आंध्र प्रदेश में निवास करती है। आंध्र प्रदेश के साथ 2-3 और राज्य है, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। तो 4 राज्य हैं जहाँ पर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। ये आसपास के राज्य हैं, वहाँ पे ये जनजाति देखने को मिलती है। दोस्तों इनके जीवन का पारंपरिक जो तरीका है वो शिकार है और सभा पे केंद्रित है।
तो इनके हिसाब से ये रहते हैं, शिकार करके अपना भोजन करते हैं। चेंचच या चेंचू द्रविड़ भाषा परिवार का एक सदस्य है जो चेंचू भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जनजाति हम कहेंगे कहाँ पर देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 1 साल से कुकी जनजाति खबरों में आ रही है बार बार, क्योंकि यहाँ पे कुकी जनजाति और जो मैतेई जाति है इनके बीच में 1 साल भर से विवाद चल रहा है। ये मणिपुर राज्य की जनजाति है, तो इनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही है, साल भर से लड़ाई चल रही है, तो ये थोड़ा खबरों का विषय बन चुकी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। तो कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। ये कुकी लोग है दोस्तों, ये मणिपुर, मिजोरम, असम के साथ बांग्लादेश, म्यांमार के कुछ हिस्सों में निवास कर रही है। और मणिपुर में कुकी जनजातियां जो मुख्य रूप से पहाड़ों में निवास करती है। ये लगभग 28 लाख की आबादी में और पूरे राज्य का 30% हिस्सा है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो लगभग 70% के आसपास इनको पूरे राज्य की लैंड भी मिली हुई है, क्योंकि ये पहाड़ों पे और पूरे जो रूरल एरिया वहाँ पे रहती है। तो कुकी जनजाति और मैतेई के बीच में जो विवाद है उसकी वजह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आता है दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां कहाँ पे देखने को मिलती है? दोस्तों ये मेघालय में देखने को मिलती है। यहाँ पर पहाड़ियां लिखा मैंने, पर गारो, खासी, जयंतिया ये जो हमारे आदिवासी जनजातियां भी है दोस्तों। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है और ऐसा भी, क्योंकि जो जनजाति उनके नाम पर ही पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, तो मैंने पहाड़ियों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाला, यहाँ पे जनजाति भी लिख सकता था। तो ये तीनों जनजातियां हैं, ये तीनों पहाड़ियों पे पाई जाती है जो मेघालय के अंदर स्थित है। देख लेते हैं इस टाइप की ये दोस्तों इनका रहन सहन और वेशभूषा है। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां हैं जो मालवा के पठार के समान है, और इनका नाम जो इनकी जनजातियां हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ा है। और ये पहाड़ियां हमें मेघालय के में देखने को मिलती है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजातियां हमें देखने को मिलती है। इसी नाम पे इनकी पहाड़ियों का नाम पड़ा है। और मेघालय को दोस्तों बहुत ही खूबसूरत राज्य है, इसलिए इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? दोस्तों मुंडा जनजाति भारत के अंदर छोटा नागपुर में निवास करती है। अब ये छोटा नागपुर के अंदर ये रहते हैं दोस्तों। ये आदिवासी लोगों का एक समूह है मुंडा। तो दोस्तों जनजाति का जो अपना नाम ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा से लिया गया है। कौन सा? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार है, उसकी मुंडा शाखा से इनका जनजाति का नाम लिया गया है। मुंडा का अर्थ क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था। एक गांव का मुखिया, गांव के मुखिया को मुंडा कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जैसे असम, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो मुंडा जनजाति कहाँ पर बताएंगे आप? असम में, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और इनके पर्टिकुलर जगह है वो है दोस्तों छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में ये निवास करते हैं। तो ये थी मुंडा जनजाति जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में देखने को मिलती है। एक जनजाति और आती दोस्तों, सिक्किम में कौन सी जनजाति रहती है ये देख लेते हैं। वो है भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में निवास करती है। ये तिब्बती मूल के लोग हैं दोस्तों। 16वीं शताब्दी के आसपास जो सिक्किम में आ गए थे। तिब्बत जो सिक्किम का पार्ट है दोस्तों, दोस्तों सिक्किम जो तिब्बत के टच में है, भारत का जो एक राज्य है, वहां से ये जनजाति सिक्किम में अंदर आ जाती है 16वीं शताब्दी में। ये सिक्किम में लेपचा, भूटिया, नेपाली, अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, और इन जनजातियों के बीच में 1-2 त्यौहार बहुत मुख्य रूप से फेमस में एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोसार और लोसोंग। ये 2 त्यौहार है जो भूटिया जनजाति मनाती है। ये मुख्य रूप से सिक्किम में रहते हैं, जो तिब्बती मूल के हैं। ये इनका जो पारंपरिक जो धर्म है दोस्तों वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को ज़्यादातर पालन करते हैं, वहाँ से इनका रिलेट करते हैं बौद्ध धर्म से, क्योंकि इस तिब्बत के हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म काफ़ी वर्षों से फॉलो किया जा रहा है, और ये अभी वर्तमान में सिक्किम में रहती है जनजाति। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ और जनजातियां देख लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। सिक्किम में एक भूटिया के अलावा लेप्चा जनजाति देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दफला, मोंबा और नियासी, ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश की जो हमने पहले ही देखी है, दफला की बात की थी, नियासी जो इसका नाम है मोंबा जनजाति। असम में चकमा जनजाति हमें देखने को मिलती है, और मिजोरम में मिजो और लुसाई। नागालैंड की एक जनजाति जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है रेगमा। तो ये कुछ जनजातियां हमें पूर्वोत्तर राज्यों में और सिक्किम में आसपास क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोरिया गोंड जनजाति कहाँ पर निवास करती है? दोस्तों ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य गोंड जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा बहुत सी जनजातियां हैं वहाँ पे रहती है। तो वहाँ पे जैसे कोरकू, भील, बेगा, गोंड, अगरिया, बारिया, कोरबा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेशिया, हलवा और बतरा, ये कुछ जनजातियां जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में निवास करती है। मौर्य गोंडों की एक प्रसिद्ध उपजाति है। मौर्य जनजाति मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक जगह है, इंद्रावती नदी उसके उत्तर में बस्तर जिले के उत्तर मध्य भाग में ये रहती है। विशाल लुढ़कते मैदानों, घाटियों के बीच में खुले मैदानों में देखने को मिलते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप है इनका कृषि प्रधान होना। तो ये कृषि करके अपना व्यवसाय करते हैं और वहां से इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नागालैंड की एक प्रसिद्ध जनजाति बताइए। दोस्तों इनमें से रेगमा अभी हमने पढ़ी, तो नागालैंड की एक प्रसिद्ध जनजाति है। अभी रेगमा लोग ऐसे दिखते हैं दोस्तों, ऐसा इनका वेशभूषा होती है। असम और नागालैंड में रेगमा जनजाति पाई जाती है और 2011 में इन जनगणना अनुसार रेगमा जनजाति की तो जनसंख्या दोस्तों 62,000 है और असम के अंदर केवल बात की तो दोस्तों इनकी 22,000 है और नागालैंड के अंदर दोस्तों 62,000 है। नागालैंड में रेगमास का मुख्यालय ये शेम्यूनो जिला है, वहाँ पे इनका मुख्यालय है। असम में रेगमास का मुख्यालय केरवा गांव में स्थित है। तो दोस्तों नागालैंड में अलग है जिसका शेम्यूनो जिला है और असम के अंदर इनका जो निवास का मुख्यालय वो है करेगा गांव। अब इनके अलावा भी असम और नागालैंड में कुछ और जनजातियां देखने को मिलती है दोस्तों। बोडो, डीमसा, गारो, खासी जो मेघालय की थी वो भी यहाँ पर भी है, गारो, खासी, कुकी जो मणिपुर की है, मिजो जो मिजोरम की है, मिकीर, नगा, अबोर, डाफला, मिसमिस, अपतनीस, सिंधो और अंगामी, ये कुछ जनजातियां हैं जो हमें असम और नागालैंड में देखने को मिलती है। अब दोस्तों अभी तक हमने सारी जनजातियां स्टेट वाइज भी देखी, उनकी जनगणना भी देखी। एग्जाम में कुछ ऐसी जनजातियां पूछी जा सकती है जो हमने देखी नहीं हो या नाम सुना नहीं हो, तो अभी एक बार हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं, उनसे आप रिलेट करना और एग्जाम में सही करना। देखो अरुणाचल प्रदेश की अभी हमने बात की थी, आपतानी, मिसमी, डफला, मीरी, आका, सिंफो और खामती, ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं। इसके अलावा भी है पर ये नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का जब भी नाम आए तो इन जनजातियों का नाम याद आना चाहिए। असम में दोस्तों चकमा, मिहिर, कछेरी, बोरा, ये कुछ मुख्य जनजातियां असम के अंदर निवास करती है। मेघालय की हमने बात कर ली, गारो, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ के नाम पे इनका नाम पड़ा है और पहाड़ का नाम इनके नाम पे पड़ा है और हमार जनजाति भी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। नागालैंड के दोस्तों अंगामी, कोनियाक, लोथा, ये जनजाति नागालैंड की दोस्तों। मणिपुर की बात की जाए तो दोस्तों कुकी, लेपचा और मूग जनजाति, ये मणिपुर की। त्रिपुरा की भूटिया, चकमा, गारो, कुकी। मिजोरम की दोस्तों मिजो और लखेर। तो लगभग हमने सारी जो दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनकी सारी जो जनजातियां उनके बारे में हमने देख लिया। इनके नाम आप याद कर लेना, मैक्सिमम 20 या 25 होगी उनके, आप जो इंपॉर्टेंट है 20-25 होगी उनके नाम आप याद रखना, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बंगाल की जो जनजातियां देख लेते हैं दोस्तों, असुर, भूमिज, बिरहोर, लोडा, लेपचा, माघ, महली, मालपहरिया, पोलिया, ये जो पश्चिम बंगाल की मुख्य जनजातियां। झारखंड की बात करें दोस्तों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके छत्तीसगढ़ की और झारखंड की भी देख लेते हैं। संताल, पहाड़िया, मुंडा, तो, बिरहोर, उरांव, खारिया और तमरिया, ये झारखंड की मुख्य जनजातियां हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की उत्तर भारत में थारू, भाटिया, जौनसारी, मोक्षा, राजी, खासा, भुइया, खरवार, मांझी, कोल, ये हमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब उड़ीसा की दोस्तों जुआंग, सवारा, करिया, कोंड और कंद, ये उड़ीसा की जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम साथ में देख लेते हैं। पहाड़ी मारिया, मूरिया, गोंड, हमने बात की थी मूरिया गोंड, तो मूरिया, गोंड, तंडामी, बेगा, परजा, बटरा, अगरिया, भील, शहरिया, कोरबा और हलबा, ये हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है जनजातियां। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों गुर्जर, गद्दी और किन्नर, ठीक है, ये मुख्य जनजातियां हमें हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलती है। गंडी और बाकरवाल, इसको गद्दी बाकरवाल भी कह सकते हैं, गंडी बाकरवाल हमें जम्मू कश्मीर की जनजातियां देखने को मिलती है। राजस्थान की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, भील, मीना, गरासिया, शहरिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश की दोस्तों तेलंगाना के साथ देख लेते हैं। चेंचू, यंदई,
पुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया, बागता, गदाबा। ये मैं वो जनजातियाँ लिए हैं दोस्तों जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारी लेकर आया हूँ आपके लिए। ये ज़्यादा हो सकती है पर फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि जब जनजातियों का क्वेश्चन आता है तो आपको रटना ही पड़ेगा कि किस राज्य में कौन सी जनजातियाँ हैं। केरल की बात करें तो दोस्तों पुलियान होगी, कादर होगी, पुरुम्बा होगी, इरुला, ये इंपॉर्टेंट जनजाति है केरल की। ठीक है। तमिलनाडु में दोस्तों हमने बात की थी नीलगिरी पहाड़ियों पे टोडा, कोटा, पुरुम्बा और बगड़ा, ये तमिलनाडु की मुख्य जनजातियां हैं। दोस्तों ये थी जनजातियां, अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग पढ़ी और जनजातियों की हमने दोस्तों जनगणना के अनुसार डेटा भी देखा है। तो उम्मीद है आपको ये सारी जो चीज़ें आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ाई है आपको समझ में आई है। हमारा कंटेंट और हमारी जो वीडियो की क्वालिटी आपको समझ में आ रही है। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये कंटेंट शेयर करें। दोस्तों को बोलिए हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी रखे हैं, वो भी शॉर्ट्स भी देखिए जो हमने क्विज के अकॉर्डिंग बनाए हैं। आप भी उन शॉर्ट्स को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।